नमस्कार बच्चों। बच्चों अगली पंक्तियों का अर्थ आप देखिए। पिछला आपने देख लिया था जब परशुराम जी कहे कि ये पूरे संसार में प्रसिद्ध है धनुष। वास्तव में बच्चों जब ये चर्चा चल ही रही थी और लक्ष्मण को क्रोध आया गया तो राधे श्याम रामायण में लक्ष्मण क्या कहे थे उसको भी थोड़ा सा आप सुन लीजिए। उसमें लक्ष्मण ने कहा, जब राम बहुत प्रेम से बोले तो उन्होंने कहा, और फिर भी परशुराम क्रोधित हो गए तो लक्ष्मण ने कहा कि जो ज़्यादा मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध चढ़ आया है। सबसे पहले वे बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। सच्चा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना है सो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। तो यह कह करके वो राधे श्याम रामायण में परशुराम को चढ़ाते हैं और ये कहते भी हैं इस संसार में जो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है वो क्या होता है, फिर कोल्हू में पेरा जाता है। अर्थात बहुत ज़्यादा सीधा होना भी संसार में अच्छा नहीं है। फिलहाल बच्चों यहाँ देखिए पंक्ति आप। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंस करके कहा कि हम तो यह जानते थे हे मुनिवर हे देव कि सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धन तोरे। का क्षति, क्या क्षत हुई, क्या हानि है और क्या लाभ है। जून माने पुराना, धन माने धनुष। इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ है और क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे। इसको तो भगवान राम ने अपने भोले भाले नेत्रों से देखा ही था कि ये पुराना धनुष टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषु। ये तो छूने से ही टूट गया, अर्थात इसमें रघुपति का भगवान राम का कोई दोष नहीं है। मुन बिनु काज करिए कत रोसु। हे मुनिवर, आप बिना किसी कारण के अकारण आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितई परस की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण की यह बातें सुन करके परशुराम फरसे की ओर दिखा करके, चितई दिखा करके, रे सठ सुने हो, कहते रे सठ है मूर्ख बालक, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में कोई जानकारी अभी प्राप्त नहीं की है। रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, मेरे स्वभाव के बारे में तुमने कुछ सुना नहीं है। बालक बोली बधाओ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। मैं बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे केवल मुनि जड़ जान रहे हो। जड़ माने मूर्ख, इसलिए तुम मुझे मुनि ऐसा समझ रहे हो कि जो मुनि हमारे सामने खड़ा है ये कोई मूर्ख है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही माने क्रोधी। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का अत्यंत विरोधी हूँ, क्षत्रियों का द्रोही हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को अनेकों बार राजाओं से भीन कर दिया है। भुजबल भूमि भूप माने राजा, बिनु कीनी, बिना राजाओं के मैंने इस पृथ्वी को कर दिया है। विपुल बार मही देवन दीनी, और विपुल माने अनेक, और अनेक बार मैंने इस पृथ्वी को किसको दिया है, मही देवन। मही माने पृथ्वी, देवन माने देवता। इस पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मणों को मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को दान दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु की भुजाओं को छेदने वाले या सैकड़ों भुजाओं को छेदने वाले। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। परस माने फरसा, बिलोक माने देखना, महीप माने राजा। राजा के पुत्र तुम मेरे इस फरसे को देख लो जिसने सहस बाहु की भुजाओं को काट दिया या जिसने सैकड़ों भुजाओं को काट दिया। मातु पिता ही जन सोच बस, तुम माता पिता को जानबूझ करके सोच बस माने चिंता, चिंता में मत डालो। करस महेश किशोर, महेश माने राजा, राजा के पुत्र तुम जानबूझ करके अपने माता पिता को कष्ट में ना डालो। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। गर्भन के अर्भक माने बच्चा, गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए भी
गर्भन के अर्भक दलन परस मोर, ये मेरा फरसा बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी घातक हो जाता है। जब परशुराम ने यह बातें कही फिर लक्ष्मण ने उनकी बातों को सुना और फिर लक्ष्मण धीरे से मुस्कुराए और बोले, बिहस लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभट मानी। बिहस लखन हंस करके लक्ष्मण मधुर वाणी में बोलने लगे, अहो मुनीस, अरे मुनिवर, महाभट, भट माने योद्धा, महा माने महान, मैं तो आपको महान योद्धा मानता था। प्यारे बच्चों, ये व्यवहारिक बात है, जब कोई आदमी बहुत क्रोध में हो और उसके सामने आप थोड़ा सा मुस्कुरा दो, आपको क्रोध करने की जरूरत नहीं है, आपके मुस्कुराने से ही उसका क्रोध बढ़ जाता है। वही यहाँ पर हो रहा है, वही यहाँ पर लक्ष्मण कर रहे हैं। पुण्य पुण्य मोहि दिखाव कुठारू, आप बार बार मुझे अपना कुठारू दिखा करके, फरसा दिखा करके, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप उड़ावन फूंक पहाड़ू, फूंक करके आप ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहाड़ उड़ाना चाहते हो, इसी प्रकार आप मुझे बार बार फरसा दिखला रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। तो कहते हैं यहाँ पर कुम्हड़े की बतिया कोई नहीं है जो तर्जनी को देख करके मर जाएगा। प्यारे बच्चों, ये कुम्हड़ बतिया क्या है? एक कुम्हड़ा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक फल होता खाने वाला, तो ऐसा कहा जाता है जब उसका छोटा फल होता है, तो अगर कोई उसको तर्जनी से दिखा दे कि ये देखो वो है, वो उसका छोटा फल है, तो ये कहा जाता है कि वो सूख जाता है। इसलिए आप लोग देखोगे घरों में, गाँव में, किसान जब उसको डालता है, खेतों में उस पौधे को डालता है, जब उस पर फल आते हैं तो उसके ऊपर कुछ घास फूस डाल देता है ताकि उस पर किसी की तर्जनी सीधे ना पड़े। ये कहा जाता है। हालांकि आप लोग इसको गांव में अपने प्रमाणित कर सकते हो, खेतों में जा करके देख सकते हो कि यह बात सत्य है कि नहीं। लेकिन यहाँ लक्ष्मण कह रहे हैं, यहाँ पर कोई कुम्हड़े की बतिया, छोटा बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी को देख करके मर जाएगा, अर्थात जो आपके फरसे को देख करके डर जाएगा। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो आपके फरसे को और आपको धनुष बाण लिए हुए देख करके, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान के साथ कुछ बातें कह दी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे सामने कोई योद्धा आया हुआ है। भृग सुत समूच जनियो बिलोकी, जब कछु कहा सहावरिस रोकी। भृग का सुत समझ करके और आपकी जनियों को देख करके आपने जो कुछ कहा, हमने उसको अभी तक सह लिया और अपने क्रोध को रोक लिया है। सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। सुर माने देवता, महिसुर माने पृथ्वी के देवता, हरिजन माने भगवान के भक्त, और गाय हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल के लोग इनके ऊपर कभी आर्य मतलब शत्रुता का भाव नहीं रखते, शत्रुता का भाव नहीं रखते, अर्थात इन सब लोगों की, सुर महिसुर हरिजन और गाय की, इनकी रक्षा करते हैं, गायों की रक्षा करते हैं। क्यों? बधे पाप अपकीरत हारे, क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है और अगर इनसे हम हार जाएंगे तो हमारा अपयश होगा इस संसार में। मारत हूँ पाप परे तुम्हारे, इसलिए अगर आप हमें मारते भी हैं फिर भी हम आपके पैरों पर पड़ेंगे, फिर भी हम आपके पैरों पर ही पड़ेंगे, आपको प्रणाम ही करेंगे। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, फिर वो कहते हैं कि आपका जो वचन है वही करोड़ों वज्र के समान है। आपका वचन ही बहुत कठोर है, इसलिए आपको इस धनुष बाण और फरसे को रखने की जरूरत नहीं है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने तो धनुष बाण और इस फरसे को अनायास ही रख लिया है, आपका वचन ही इतना कठोर है जो वज्र के समान है। जो बिलो के अनुचित कहो क्षमो महामुंदिर, फिर वो मजाक में कहते हैं, व्यंग में कहते हैं लक्ष्मण, हे मुनिवर, जो मैंने आपको देख करके अगर कुछ अनुचित कह दिया है तो आप उसको मुझे क्षमा करें। महामुनिधीर मतलब महान धैर्यवान महामुनिवर, आप मुझे क्षमा करें। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की यह बानी सुन करके, सुनि सरोस, सारोस, रोस माने क्रोध, क्रोध के साथ भृगुवंश की मणि के समान परशुराम गंभीर वाणी में बोलने लगे। प्यारे बच्चों, इन दो चौपाइयों का या जो भी ऊपर आपको पढ़ा दिए 2 पैराग्राफ, इसका आप अभ्यास कीजिए। अगली चौपाई की व्याख्या आपको अगले वीडियो में करेंगे।